इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, इसलिए उन्होंने बगावत की थी कि इधर अब हम लश्कर तैयार करेंगे, बदला लेंगे उससे। नहीं ये नहीं, वजह था। मेरी जो ये इमाम हुसैन वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे ना, उन्होंने अपनी हुकूमत पहले ही कायम कर ली हुई थी। वो यजीद के खिलाफ थे शुरू से ही, उन्होंने अपनी हुकूमत पहले कायम कर ली हुई थी। अच्छा अच्छा, एक और इसमें पॉइंट ये भी वैसे आता है कि दूसरी बात ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि उससे मोहब्बत रखो या ना रखो। मैंने अर्ज ये की है कि अगर कोई उससे मोहब्बत रखता है तब भी वो मोर्दल इल्ज़ाम नहीं हो, तबक़ात हनाबला का हवाला दिया मैंने। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उससे मोहब्बत रखो, क्योंकि फासिक व फाजिर तो था, और फासिक व फाजिर के फिस्क व फजूर से जो है वो नफरत होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अच्छा, इससे एक और भी मुझे बात ये याद आ गई अभी। ये जब इसने हमला किया था तो जिस तरह आप वजह बता रहे हैं, फिर अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी कि ये जो मक्का के वो गाड़ियां लेकर घुसे हुए थे मस्जिद नबवी में, तो कितना मुसलमानों का दिल दुखा है। तो इसने तो उधर जाके घोड़े बांधे हुए थे। ये भी फिर बात सुनी है हमने। ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है कि घोड़े बांधे रखे। कम से कम इस रवायत की कोई सनद तो सही लाए ना बंदा, कि इस रवायत की सनद हो सही कि मस्जिद नबवी में। आप मुझे बताएं कि आप, हम जो है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जिस तरह का मर्जी मुसलमान हूँ कि नमाजें नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, कुछ भी नहीं करता, कोई नेक अमल नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे सामने कोई मस्जिद में लाके घोड़े बांधे, मैं तो उसे वैसे ही मार दूंगा जान से। तो आप क्या समझ रहे हैं कि सहाबा के सामने मस्जिद में ला के घोड़े बांधे गए और सहाबी चुप रहे सारे के सारे? जी ठीक है, सही है। अच्छा, वो जो था ना, वो कार पार्किंग जो थी मदीना में, वो उधर मक्का में, और गाड़ियां आगे तक लेके आए, वो कहते हैं कि उससे पहले भी लेके आते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ ये काम, ये पहले भी लेके आते हैं। वो वहां तक का उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ है, और इस तरह की मैंने कोई बात सुनी। आगे वल्लाहु आलम क्या बात है, जी जी, कंफर्म नहीं मुझे पता। वहाँ पे वो फिर रहे होते हैं, वहाँ पर ना गाड़ियाँ वैसे भी फिर रही होती हैं। आपने देखा नहीं जब शाह जी वो दिखा रहे थे हमें, तब भी वो एक 4x4 जो गाड़ी आती वो अंदर फिर रही थी वहाँ पे। जी जी, वो एक हाँ उन्होंने जगह रखी है तामीरात के साथ ही। वल्लाहु आलम आगे कंफर्म नहीं है। बाकी इनके ऊपर हम कुछ कह भी नहीं सकते। ये तो कुरान पाक को जो है वो माज़अल्लाह पाँव के और उसकी पीठ भी करते हैं उसको। और हमने तो वो चीज़ें लाइव खुद वीडियोस में देखी हुई हैं। कुरान पाक की भी ताज़ीम नहीं करते ये, वहाँ पे हमने देखा कईयों को। तो अगर ऐसा भाई, कोई इससे मामला मुझे ना हो भी गया है तो इससे मुझे एक बात याद आ गई। मेरे बिल्कुल ऐसा उस्ताद ही थे, है। तकरीबन 14 साल की उम्र में गए थे सऊदीया। उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने ना कफ़ील को बोला मैंने ना उम्रा करने जाना है। तो वो कह रहा है ये क्या तुम काला कपड़ा ही तो होता है, ये अपनी मशीन के ऊपर डालो, इसके आस पास चक्कर लगा लो। साथ आके मेरे बोलते हैं, इतना मुझे गुस्सा आया इस बगैरत पर, मैंने ना जो मेरे पैसे बनते थे हमजा भाई, मैंने। आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही कि सबकी सही नहीं आ रही? स्लो है हाँ जी, इनकी आवाज़ आवाज़। आ रही है भाई? मैं दोबारा बता देता हूँ। आवाज़ बड़ी फटी फटी आ रही है आपकी। हाँ जी, आवाज़ आई है अब ठीक? जी जी, अब ठीक हो गई है। अच्छा, इसी पर ना मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था कि जब वो 14 साल की उम्र में थे ना, तो वो गए थे इधर सऊदी अरब में गए थे काम के सिलसिले से। उन्होंने अपने कफ़ील को बोला कि मैंने ना इधर उम्रा करना है, तो जो मेरे पैसे बनते हैं वो दे दो। तो वो बोलता है ये क्या तुम मुसलमानों ने उधर के ये ड्रामा किया हुआ है, ये अपनी जो मशीन है ना सिलाई, इसके ऊपर काला कपड़ा डालो, इसके आसपास चक्कर लगा लो। ये वाकई तज़ीम नहीं करते। उस्ताद ने फिर मेरे क्या किया, वो जितने पैसे बनते थे ना वो उसके गले से निकाल के वहाँ से भाग गए। वो फिर आगे कोई बद्दू मिला, उसने वो भी पैसे ले लिए जो उस्ताद के वो निकाले थे उन्होंने, जो उन्होंने खुद भी कमाए हुए थे, वो सारे उसने ले लिए। वो फिर मुझे ये भी बात बता रहे थे, देखो मैंने जो बीच में से चोरी की है ना, उस पर फिर मेरे अपने हलाल के पैसे भी चले गए हैं। तो ये बात वाकई इनकी है, ये ताज़ीम नहीं करते बिल्कुल भी।
ये खारजी है ना, सारे के सारे खारजी हैं ये लोग। देखिए दाइश जो है, दाइश को किसने परवान चढ़ाया? इन्हीं खबीसों ने, कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मज़ार पे उन्होंने जाके मिसाइल मारे, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पे मिसाइल मारे, और भी कई अम्बिया और सहाबा ऐसे थे जिनके मुल्क शाम उन्होंने उजाड़ डाला दाइश ने पकड़ के। तो ये सारा इन्होंने तो शह दी थी, क्योंकि 1928 के अंदर इन्होंने तो वो खाना का वो जो जंतुल बकी के ऊपर जो बलडोजर चला दिए थे, वहाँ पे मज़ारात शहीद कर दिए। ये खारजी हैं सारे के सारे। हम्म। अच्छा, ये जो बातें अभी फैजान भाई आप कर रहे हैं ना बयान, अभी जो सुन्नी तबका इस वक्त डेवलप हो चुका हुआ है ये राफियों की सोहबत की वजह से, वो आपकी ये बातें सुनेगा ना, वो आप पे 100 फतवे लगा देगा। यार ये कैसी बातें कर रहा है, यकीन माने ये मुझे इक़्तिदार। मेरे ऊपर ना कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नासबियत का फतवा लगाया कि ये नासबी हो गया है। मैं कहता हूँ भाई, अगर तो मैं नासबी हूँ तो फिर जो आइमा कराम ये किताबों के अंदर लिख कर गए हैं वो सब भी नासबी ठहरे, उनके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि शिया ने एक झूठ को इस तरह करके पेश किया है कि वो आपको सच लगने लग जाए, और इस तरह करके रो रो के पेश किया है कि वो बिल्कुल सच है। तो रो के ये सारी एक ट्रेनिंग होती है, और जैसे कि हम कर भी रहे हैं, उसके बाद कैसे फंडिंग होती है, कैसे कैसे मामलात होते हैं। तो कोई शक नहीं है इसमें कि जब पीछे से पैसा और एक चीज़ चल रही हो ना, तो आप उतने ही जोश से वो बातें करते हैं। कादियानियत देख लें, कादियानी अपने ब्रॉड पे बैठ के एक झूठ को इतने मुसलसल अंदाज से बयान करते हैं ना, और रोज़ की बुनियाद पे बयान बयान करते हैं कि लोग कहते हैं यार ये क्या पागल हैं ये जो रोज़ बयान कर रहे हैं। रोज़ कहते हैं कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। और बहुत से ऐसे लोग गुमराह लोग जो हैं जिनको इल्म नहीं है, वो इस सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये लोग रोज़ कहते हैं कुरान हदीस है, कुरान हदीस। तो क्या इनको क्या क्या इतना ही कुरान के अंदर ऐसी कोई बातें हैं कि जिसमें वाकई इनके हक में कोई बात है? तो वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। यही चीज़ इनके साथ है कि 1400 साल से ये लगे हुए हैं और मुसलसल एक बात गुफ्तगू कर रहे हैं और मुसलसल उसको बयान कर रहे हैं, जबकि इनको पता है कि हमारी किताबों में उन रावियान के बारे में लिखा हुआ है कि ये गढ़ते होते थे हदीसें, और उस दौर में गढ़ी गई हैं, और इन्होंने वो सारी की सारी गढ़ी हुई है अपने गलू करके अपने अपनी तरफ कर ली हुई है। तो ऐसे चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तभी तो अहले तशय्युअ अलहदा हुए, अहले सुन्ना अलहदा हुए। सबसे पहले बुनियाद ही जब अलहदा हो गई है ना, तो उसी से इंसान को सोच लेना चाहिए कि अलहदा क्यों हुए थे, और फिर क्यों असहाब तबा ताबईन एक तरफ हो गए, ये एक तरफ क्यों हो गए, बिल्कुल उसकी ऐसे ही तरफ उस्मान सोचना भाई, चाहिए। अभी तो यकीन माने कई ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं कि जो मैं बयान करूँ ना, तो यहाँ पर वो जो अपने बंदे हैं ना वो भी मुखालिफ हो जाएं। ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि तशय्युअ नज़रिए के वो सारे नज़र हो चुकी हैं, और हम जो अब सच भी बयान करें अवाम कहती है झूठ है, ये नासबियत है, ये खारजियत है। क्योंकि भाई इतने बात तो वो का टाइम लावारस हुकूमतें थी ना, हुकूमतें थी। जैसे हमजा भाई, अभी आपने सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से पूछा कि उनकी तभी मौत का ना हवाला दिया जाए, तो दूसरी तरफ वो बयान कर रहे थे कौन भाई कि मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये ऐसे ऐसे गलू से बातें करते हैं। फिर वो जब ये कहा जाए कि उनको रस्सियों से बांधा गया, कैसे कैसे कहा, ये मैंने सुना है। ये अभी भाई बता रहे थे राजपूत भाई कि उनको रस्सियों से बांधा गया, जैसे जैसे भी उनको फिर दरबार में लाया गया, तो वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सके, इस तरह की बातें। तो ऐसा नहीं है, इस्लामी हुकूमतें कायम हों और इनकी ताज़ीम करते हों असहाब, और फिर इस तरह का मामला हो, फिर सारे उसी की तरफ साथ देने वाले बन जाएं, ये तो उम्मत को गुमराह साबित करना हो गया। बिल्कुल। तो ये उम्मत तो गुमराही पे नहीं यहाँ जमा हो सकती ना, तो ये अच्छा तो माजरत, इस मेरा तरह ना तो फिर नमाज सारी की का सारी टाइम हो उम्मत गया, मैं गुमराह है। 5 मिनट तक आता हूँ। नमाज का टाइम हो गया, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। जी जी। कामरान भाई ABR ने ब्रॉड कहते हैं ने कहने लगाई है, शाहजी ने कहा है कि वो अब 1000 ब्रॉड भी लगाए ना तो कोई मसला नहीं है। शाहजी से पूछेंगे कि भाई अब वो उंगल कर रहे हैं हमें, आप कह रहे थे उंगल दिखाई देने वाली बात नहीं है, दिखाई अगर तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, आप उसकी ना रिकॉर्डिंग कर लें आप।
रिकॉर्ड कर लें ताकि वो डेट के साथ ना सबूत हमारे पास हो। कामरान भाई, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो ना तो वो रिकॉर्ड कर लें विद डेट, आपके पास वो सबूत मौजूद हो। तो वो जो रिकॉर्डिंग है ना शाहजी की, उस दिन आए थे तो उन्होंने ऐलान किया, उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी। बाबर भाई ने भी कर ली रिकॉर्डिंग और शाहजी ने भी कर ली रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद ये उंगली दिखाएं कहीं जगह पे। कल भी मुझे काफ़ी इन्होंने ना पर्सनल में लिंक सेंड किए हैं, पर्सनल में पोस्ट वगैरह करके ना इन्होंने अब मेंशन करना शुरू कर दिया, ताकि इनको पता चल गया कि शाहजी ने अच्छा ऐसे कह दिया तो हम इमरान जानबूझ भाई, के ये काम करेंगे। वो ना कल उमर देवबंदी ना आके बैठा हुआ था मेरे साथ रोड पे ना। मैंने ब्रोड लगाई हुई थी अपनी हरा के दर सईदा के बारे में ना। अच्छा मुझे कहता है सलमान भाई एक बात तो बताया। मैं क्या? हाँ जी। कहता है ये जो है ये सीज फायर ये तशैयो के बारे में तो नहीं ना? मैं क्या नहीं उनके बारे में? कहता नहीं है, ये सिर्फ ताड़े साढ़े बारे च ही है सीज फायर का। अच्छा हम यहाँ पे बात खत्म कर रहे हैं, सुफियान भाई आ गए। सुफियान भाई फिर आपको पता है जिस तरह कल वो शुरू हुए वैसे ही वो फिर शुरू हो गए सुफियान साहब। मैं ना उन्हें रोक रहा हूँ। मैं क्या यार सुफियान भाई, जब मैं बात खत्म हो गई है ना तो बात बढ़ाने का फायदा ही नहीं है। लेकिन सुफियान भाई ने अपनी टोन चढ़ी रखी, मैंने ना फिर ब्रोड ही खत्म कर दी। मैं क्या इन्होंने नहीं बात आना, मैंने वहाँ पे ब्रोड ही गिरा दी सारी नीचे। मैं क्या चलो हम कर ले रहो गल्ला पे आगे। अब मैंने हल बता दिया इनको कि भाई कुछ भाई नाराज़ होंगे तो उनको ना ले ही ना कॉल पे। ये क्या होगा कि उनको कॉल पे नहीं लेंगे तो क्या हमारी ब्रॉड नहीं चलेगी? तो बस कॉल पे ना लें, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो अपनी ब्रॉड्स पे जाके बैठें, अपने भाइयों के साथ जाके बैठें, वो इधर ना ही आए। इधर आएंगे तो पंगा कोई बनेगा, कोई कुछ सोचेगा, 100 बातें सोचेंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई बात हो। वो रोला ही ख़त्म करो, वो लो ही ना। आप जाएं जहाँ पे मर्जी आप जाना चाहते हैं जाएं, आपके साथ कोई ऐसा सलूक करें, कोई ऐसी शरंगेजी करें, फितनाबाजी करें, तो आप आज़ादी है। क्योंकि शाहजी ने कहा है कि उंगली भी दिखाएं तो फिर हम बताएंगे। कामरान भाई को मैंने कहा है कि वो रिकॉर्डिंग कर लें, किसी ना किसी भाई ने ना रिकॉर्ड कर ली होगी बात, फिर आगे हमारा काम शुरू हो जाएगा। माना दिल में रखता जो बुग़्ज़ दर दिल में रखता है जो बुग़्ज़ दर उसका सजदा भी न माना जाए। या अली या माना जाए। हर तरफ गूंज है हैदर हैदर, हर तरफ गूंज है हैदर हैदर, जिस तरफ बहलोल दाना जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी अजीम भाई। जी उस्मान भाई क्या हाल चाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहे थे कामरान भाई, ब्रॉड लगाई है? हाँ, वो एबियान ने ब्रोड लगाई है, वो उसके बारे में बात करनी है। एबियान किस बारे में ब्रॉड लगाई है? पता नहीं, मैं ब्रोड पे गया हूँ तो टॉपिक तो कोई कुछ भी नहीं था, बस वैसे ही वो एक तस्वीर लगाई हुई है, खामोशी खामोशी। हम्म। उस्मान भाई, ये मामला आई थिंक अब ख़त्म हो चुके हैं या अभी? शाहजी ने ये कहा है कि जी, क्योंकि बहुत तरफ से मुझे कॉल्स मैसेज आ रही हैं, ठीक। तो इनका काफ़ी इनकी ठोक दी हुई है, तो आप जी। जो हैं वो इसको हम ख़त्म करेंगे। आइंदा से ये जितनी मर्ज़ी ब्रोड लगाएं, हम्म। तो अपने प्लेटफॉर्म पे बैठे जो मर्ज़ी करें। अगर सही। उंगल की हमारी तरफ, हम्म। तो फिर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। फिर एक प्लेटफॉर्म नहीं, हम कितने प्लेटफॉर्म से शुरू करेंगे ये काम। सही सही, तो ठीक है। हाँ जी। दूसरा ये कि तब तक ना हमने कोई ब्रॉड कोई ऐसी बात नहीं करनी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि अब वो लोग भी बाज आ जाएंगे, जितना उनके साथ हो चुका है ना। उम्मीद तो यही है और दुआ भी यही है कि यार इस काम की वजह से बाकी जो मामला है उनका हल हो रहा है। तो उम्मीद है कि वो लोग भी इस बात को समझेंगे। तो बाकी माशाल्लाह, मैंने आज सुबह ही आपकी वो वीडियो देखी है, वो जो मुस्लिम बॉय के साथ आपकी टॉक हुई ना उस्मान भाई, बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है ना, ज़बरदस्त किस्म की बंजी ठोकी है आपकी, मज़ा आ गया यार। बड़ा ज़बरदस्त। तो उससे एक बात तो चले क्लियर हो गई कि ये लोग जो है ना वो नीचे, ये भी वो मर्जियों की तरह टिप टिप करने की हद तक ही हैं। हकीकत में जब इनसे बात होती है तो वो फिर यही एंड होता है कि यार मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ी दे दो, ये कर दो, मैंने यहाँ पे झूठ बोला है। तो बहरहाल चलें, अब वो टॉपिक एक ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। तो मैं इस पर अब ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू करना जो है वो समझने के नामुनासिब भी समझता हूँ। तो मौजूदा टॉपिक के ऊपर बात करती है, ये है चश्मे वाली बात, ठीक। ऐसी शानदार तस्वीर तो कादियानी के पास भी नहीं होगी चश्मे वाली। वो ना वो ना कल लगाई मैंने तस्वीर, तो भाई हंसी जाए तो एक भाई आ गया ऊपर कॉल पे, हम्म। और इसको हम हंसता भी नहीं देखना चाहते, बदलो इसको, बदलो इसको, पठान आया था, बदलो इसको, हम इसको हंसता भी नहीं देखना चाहते। और मैं क्या यार, ये तुम्हें लग रहा है हम्म। सही। ये चक्कर है। तो मेरी कौन कौन सी दिया? नहीं, वैसे वो चश्मे वाली ज़्यादा सही थी। चले वही लगाते हैं, देखते हैं क्या कादियानी क्या कहते हैं। तो उसको देखकर ना मुझे वो पंजाबी में ना हमारे इधर एक कहावत मशहूर है कि जिमें गूंगी ओ वेख के हंसदी है, इन्ना हासा वेख जिमें गूंगी डैश वेख के हंसदी है, शायद आपने सुनी हो। हम्म? हाँ जी, सुना मैंने, बस वो अपने किरदार पे बात करने पे हंस रहा है कि मेरे वही। किरदार पे बात करो। देखो देखो फिर क्या होता है। हम्म। तो वो जो मुनाजरा हुआ था ना, मैं ना एक तो 24 घंटे सोया नहीं था, जी। फुल थकावट थी, कोई तैयारी भी नहीं थी, बस दलाइल माशाल्लाह। दलाइल तो फिर वो हम भैया एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं ना, तो दलाइल हम्म। इतने थे। अभी अभी 2-3 हवाले दिए तो वो अपनी बात पे आ गया कि मैं माजरत करता हूँ, माफिया मांगता हूँ मैं। और बिल्कुल उसने वादा ऐसा। किया था दौरान डिबेट कि मैं माफी वाली वीडियो बनाऊंगा, उसने नहीं बनाई, मैंने फिर लगा दी, उसकी वीडियो ही लगा दी। हाँ जी, वो मैंने देखा था नीचे उसने कमेंट किया हुआ था कि शाहजी ने मना कर दिया।
आपने कहा तो ये तो पुरानी डिबेट है, ये तो लगानी पड़ेगी ना। ये देखा था मैंने कि हाँ जी। क्या क्या चीज है, क्या जाफरान का बिल है ये तो 11-12 बजे कैश कैश परचेज है। ओ नहीं क्या चेक लेके नहीं आया। अच्छा चेक ये चेक देगा है और ये दोबारा पकड़ा है मेरा। तुम हमें गुस्ताख कहते हो? उस्मान रिजवी पढ़ो तुम्हारे बड़े क्या लिख रहे हैं। उस्मान बरेलवी पढ़ तेरे बड़े क्या लिख रहे हैं। किस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी और बेअदबी की है इस शख्स ने। क्या इसलिए वापस आ रहे हैं कि पहली बार नाकाम हो गए थे इसलिए आ रहे हैं? शर्म नहीं आती? पढ़ना चाहिए तुम लोगों को। ये देख लें जी, आला हज़रत अहमद रजा खान बरेलवी और जी अहमद रजा शाह अहमद रजा खान नईमुद्दीन मुरादाबादी और निजाम जी, इन 4 बुजुर्गों के बारे में मैंने जो बकवासात की हैं, बातें नहीं बकवासात कहते हैं इन्हें। और जो मैंने इट्स फॉरवर्ड वीडियो के बाद है। कैसे जमीन पे बैठ के आसमान पे थूकने की कोशिश की है, वापस मेरी मुंह पे गिरा है और खुद ही मैं जलील ख्वार हुआ हूँ उस्मान भाई वैसे अपनी जहलत की वजह से। उस्मान भाई एक बात की दाद तो बनती है कि वो बेचारा अपनी गलती मान गया है कि यार मैंने वाकई जो है ना वो गलत बोला। कम से कम इसने वो कादियानियों की तरह जो है वो उसके ऊपर डट नहीं गया, अपनी गलती मान गया, तो लिहाजा नहीं, वो तो उसकी फैजान भाई ने, आसफ भाई ने सबको उसके ऊपर मुबारकबाद दी है। जी और ये बड़े हौसले की बात होती है कि आप एक चीज़ को तस्लीम कर लें, तो बड़ी बड़ी बात है। मैं कहता हूँ छोटी मोटी बात नहीं है, अच्छी है। बड़ी बात है। उसके ऊपर इसको हम जनाब सलूट करते हैं कि चलो उसने अपने कावरीन की बात नहीं, चलो हमारे कावरीन पर जो कुछ कहा उसने उसके ऊपर माजरत कर ली और रुजू कर लिया। वरना कोई ढीठ होता, वो अपनी अना पे अड़ जाता है, जिद पे अड़ जाता है, तो हम उसका क्या कर लेते। ऐसे एक ही है मुनाजरा ही था ना, और वो चला जाता, मुनाजरा छोड़ के भी चला जाता, तो क्या कर लेते। वो कज वैसी कर लेता तो क्या हम कर लेते, कुछ भी ना करते। अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है, और अल्लाह ताला ने जो है वो उसके जहन में भी ये बात डाल दी कि ये बिल्कुल गलत बात मैंने की है। चलिए सुनते हैं। मैं उस पर अल्लाह के हुजूर भी तौबा करता हूँ। अपने प्यारे भाई उस्मान साहब जो डंडा लेके बैठे हुए हैं उनसे भी माफी मांगता हूँ, और जितने भाई यहाँ तशरीफ फरमाए सबसे माफी मांगते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड्स रह गए आपके पास। आपका हकम और अदल कहता है मैं आप बड़े बने हुए खामखा। भाई यहाँ पर आपके हकम और अदल की बात चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। वरना अगर ये है हक वाला जो है ना, कल वो टाइटल फरूक साहब ने बनाया ना, वो एक पोस्टर बनाया था वो वाला। चलो फिर मैं ना ये मोबाइल चार्जिंग पे लगाने लगा हूँ, फिर दूसरी से करते हैं। उसकी सोच मानी जाएगी। जी ठीक है उस्मान भाई, ब्रॉड शुरू करता हूँ मैं भी दूसरे असल में से। ना ऑफिस ये में साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जरा कम भी बोल रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ मैं थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ। हाँ ठीक हो गया, ठीक है, ओके ओके। ओके ओके। करते हैं कोई हर आदमी 100 तर्जुमे